नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं। और आज राजस्थान भूगोल में हम बहुत शानदार करंट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान में आपकी वन गणना 2023। वन गणना राजस्थान की वन गणना 2023। या आप ये कह सकते हो वन रिपोर्ट 2023। ये हमारे लिए फॉरेस्ट रिपोर्ट की आज हम बात करने वाले हैं। जल्दी से आप लाइव आ जाइए और आज की क्लास को समझिए, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। बिल्कुल आपको 20 मिनट में टोटल चीजें क्लियर कर देंगे। ओके, हम शुरू करेंगे सबसे पहले वन नीतियों से। वन नीतियां, हम यहां जो वन नीतियों की बात करने वाले हैं वो वन नीतियां हमारे दो लेवल पे हैं। एक भारत सरकार के लेवल पे, केंद्र सरकार पे, और एक राज्य सरकार पे। हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, ये पहली आपकी भारत सरकार की नीतियां, भारत सरकार की वन नीति, भारत सरकार की वन नीति, और इधर आपकी राजस्थान सरकार की वन नीति, राजस्थान सरकार की वन नीतियां। ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इनसे आते रहते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे। भारत सरकार ने सबसे पहली वन नीति 1894 में जारी की। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, भारत की पहली वन नीति कब आई? 1894 में। स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति कब आई? 1952 में। और उसके बाद आपकी 1988 की वन नीति आई। और इसी 1988 की वन नीति में हमने क्या किए? हमने ये निर्धारित किया कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए? 33। पर्वतों के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए? 60। और मैदानों के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए? 20। ये आपका एक सवाल बनता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए उसके 33% भाग पे वन होने चाहिए, पर्वतों के कितने प्रतिशत पे? 60 पे, और मैदानों के 20% पे। ये कौन सी वन नीति में निर्धारित किया गया? तो ये आपका आंसर रहेगा वन नीति 1988 में। अब हम आते हैं राजस्थान में, और राजस्थान की फर्स्ट वन नीति जो जारी हुई वो जारी हुई 18 फरवरी 2010 को। कब जारी हुई भी? 18 फरवरी 2010 को। और आप याद रखना, राजस्थान ऐसा करने वाला पूरे देश का पहला राज्य था। देश में वन नीति जारी करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। देश में वन नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य था। ये याद रखना, देश का प्रथम राज्य था। उसके बाद हम चलेंगे अगली बात पे, और आपको पता रहना चाहिए हमारी सेकंड जो वन नीति आई राजस्थान की वो कब आई? वो 5 जून 2023 को। कब आई भी? 5 जून 2023 को। और इसमें हमने टारगेट क्या रखा? तो हमने टारगेट रखा कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पे वन होने चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होने चाहिए। 20% भाग पर वन होने चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होने चाहिए। ये आपकी दूसरी वन नीति में जारी किया गया। तो यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, भारत में पहली वन नीति कब आई? 1894 में। कौन सी वन नीति में ये
निर्धारित किया गया कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पे वन होने चाहिए, पर्वतों के 60 और मैदानों के 20% भाग पे। और राजस्थान में कौन सी वन नीति में ये टारगेट रखा गया कि हमारे कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पे वन होने चाहिए, तो ये किया गया 5 जून 2023 की वन नीति में। और ये राजस्थान की दूसरी वन नीति थी। यहां तक की बात हमारी क्लियर होती है। उसके बाद हम चलते हैं वन गणना करता कौन है। हम सबसे पहले इसी में चलेंगे। वन गणना, भारत में वन गणना, राजस्थान की वन गणना भी कौन करेगा? वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देहरादून। इसकी वन गणना करने वाला संस्थान कौन है? तो आपका ये जो संस्थान है वो है वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देहरादून। ये आपका जो है ये वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे और रिसर्च जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो देहरादून, वो वन गणना करने का काम करता है। समय कितना रहता है? समय कितना रहता है? प्रति 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वन गणना होती है। उसके बाद आप याद रखें, हाँ, उसके बाद आप याद रखें कि नवीनतम वन गणना कब हुई? नवीनतम वन गणना, अच्छा आपको यह भी जानना हो कि पहली कब हुई थी? तो पहली वन गणना हुई थी 1987 में। ओके, और नवीनतम वन गणना जो थी वो कब हुई? 2023 में, 2023 में। और ये आपकी 18वीं वन गणना थी। वन गणना थी, ये कौन सी वन गणना थी? 18वीं वन गणना थी। ओके, और 18वीं वन रिपोर्ट जारी कब हुई? 18वीं वन रिपोर्ट, हम इसको इंग्लिश में बोले तो वन रिपोर्ट बोल देते हैं, हिंदी में बोले तो वन गणना बोल देते हैं। वन रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई। 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि सर 2025 की साल चल रही है, आप वन गणना करा रहे हो 2023 की, तो ये तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गणना की 2023 में, हमारे पास डाटा पब्लिश ही 21 दिसंबर 2024 को है, तो जाके 2026 में आपके पास नए डाटा आएंगे, तब तक नहीं आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखें। ओके, अब हम चलेंगे राजस्थान में कुल वन। राजस्थान में कुल वन, यहां से सवाल आने की संभावना खूब रहती है। राजस्थान में कुल वन कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कुल वनों की जब बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में कुल वन जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल के 8% भाग पे है। और यदि हम बात करें क्षेत्रफल की कि राजस्थान में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना था, ये 2023 की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका था 27,389। 27,389। वैसे आप जानना चाहो पॉइंटों में तो 33 वर्ग किलोमीटर, 33 वर्ग किलोमीटर में हमारे राजस्थान में वन थे, ऐसा हमारे निष्कर्ष निकला है। ओके, अब हम चलते हैं अगली बात पे। ये जो 8% हैं इनको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? एक तो हम वनाच्छादित क्षेत्र की बात करते हैं, जिसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट कवर। तो हमारे राजस्थान का 4.84% भाग फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर। और एक आपका होता है वृक्षाच्छादित, वृक्षों से ढका हुआ भाग, ट्री कवर्ड, इसको बोलेंगे टीसी, और इसको बोलेंगे एफसी, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर्ड। और ट्री कवर्ड आपका 3.16% है, 3.16। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये 8% हो जाएगा, जो आपके ऊपर मैंने लिखा है।
इतनी बातें क्लियर हैं? ओके, बताइए आप इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर हम अगली बात पे चलते हैं। हाँ, अगली बात पे चलते हैं। अब हमारे इसमें वनावरण कितना है, इसको भी दो भागों में बांटना पड़ेगा। वनावरण, अच्छा मैंने इसके लिए ये शब्द उपयोग कर दिया, दोनों सेम है। इसको भी बोलेंगे एफसी, फॉरेस्ट कवर, इंग्लिश में यही नाम रहेगा। और ये आपका जो होता है ना, इसको वृक्षावरण भी कहते हैं। वृक्षावरण, आवरण तो नहीं होता था, मात्रा लगा दी थी, लेकिन ठीक है, वृक्षावरण। ये ट्री कवर्ड होता है। और जब इनका हम एरिया देखें तो 16,548, 16,548 वर्ग किलोमीटर याद करने पड़ेंगे। ये 16,548 वर्ग किलोमीटर हमारा जो है वो फॉरेस्ट कवर एरिया में आता है, और 10,841 वर्ग किलोमीटर हमारा ट्री कवर्ड एरिया में आता है। ट्री कवर्ड एरिया में आता है। ये तो डाटा है सीधा सीधा। राजस्थान में टोटल वन 27,389 वर्ग किलोमीटर। कितने एरिया पे फैले हुए? 8। बड़ा चिंता का विषय है। इसमें फॉरेस्ट कवर तो केवल 4.84 है, और वनाच्छादित ये सर होते क्या है अभी आपको बताऊंगा। आप एक बार मुझे बताओ, इतनी बातें आपने नोट कर दी क्या? इतनी नोट कर दी तो मैं अपने आप आगे की बातें आपको डिस्कस कर दूंगा। हाँ, चले अगली बात पे। वना आवरण क्या होता है? वना आवरण सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो, ठीक है जी। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ मतलब राजस्थान में सामान्य वे में करें तो 10 बीघा जमीन। 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो, उसके कनोपी, कनोपी मतलब कवर, कवर एरिया, कनोपी घनत्व या पत्तियों से घिरा हुआ, पत्तियों से घिरा हुआ क्षेत्र 10% से अधिक हो। मतलब 10 बीघा जमीन का 10% एरिया ऊपर से फोटो खींचे तब पत्तियों से कवर्ड हो, तो उसको हम बोलेंगे वना आवरण। क्या बोलेंगे? वना आवरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वना आवरण। और ये वना आवरण 16,548 वर्ग किलोमीटर है, और 4.84% है। तो ये बात तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि हम बात करें तो इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। 2021 की तुलना में कमी हुई है। इसमें क्या हुई है? 2021 की तुलना में कमी हुई है। 2021 की तुलना में कमी हुई है। और कितनी कमी हुई है? 83.80 किलोमीटर की। 83.80 वर्ग किलोमीटर की इसमें कमी आ गई। 83.80 वर्ग किलोमीटर की इसमें कमी आ गई। 2021 की तुलना में वना आवरण जो है वो कम हुआ है। बात क्लियर होगी? ये आपके सामने क्षेत्रफल है, ये आपका प्रतिशत है। दोनों बात एक है, ये दोनों बात एक है, और ये दोनों बात एक है। ओके, इतनी क्लियर होंगी। वृक्षाच्छादित या वृक्षावरण क्या होता है? अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर, मतलब जो सरकार का, जो सरकारी रिकॉर्ड में फॉरेस्ट एरिया है उसको छोड़ के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष क्षेत्र को वृक्षा आवरण क्षेत्र कहते हैं। और ये हमारे 10,841 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और राज्य के कुल क्षेत्रफल के 3.16% भाग में फैला है। और इसमें आपको पता होना चाहिए 478 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुई है? 478 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। इसमें 478 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृद्धि 2021 की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, इसमें कमी हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के वृक्षा आवरण में कमी दर्ज की गई है ना भाई? वृक्षा आवरण में तो वृद्धि हुई है, और वना आवरण में क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई है। बताइए बात सही है कि नहीं है ना? ये वाली बात है। अब इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी? ओके, इसको हम ऊपर खिसका के थोड़ा और लिखें तो कैसा रहे? हाँ, वैसे तो ये क्लियर हो गया। हाँ, यहां पे हम और कर देते हैं।
2021 की तुलना में वृद्धि, ये तो वृद्धि है, और ये 2021 की तुलना में कमी, यानी कि हम इनको भी यदि करें तो इसमें क्या दर्ज कमी की गई है, कमी दर्ज, इसमें कमी दर्ज और इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है भाई, एक बात में राजस्थान का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और 2021 की तुलना में 2023 में सर्वाधिक वृक्षा आवरण में वृद्धि जो हुई है वो छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में दर्ज की गई है। ओके, एक सवाल और भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये वनावरण वृक्षावरण लिख देता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में ये ना रहे। वनावरण, वना आवरण, वन आवरण या वनावरण, 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो तथा उसका 10% भाग, 10% भाग केनोपी या पत्तियों से ढका हो, पत्तियों से ढका हो। ओके, ये वाली बात जो होती है वो आपके किस में आएगी, वनावरण में। और आपको पता है वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, अभी मैंने आपको बताया 16,548 वर्ग किलोमीटर, ये आपका क्षेत्रफल है। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो 4.84 भाग इसके अंतर्गत आता है। और यदि हम बात करें तो इसमें क्या ये कमी आई है, और कमी कितनी आई है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कमी आई है वो 83.80 किलोमीटर की आई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है 2021 की तुलना में, 2021 की तुलना में ये आपकी कमी दर्ज की गई है। ओके, उसके बाद हम अगली बात पे चलेंगे, और अगली जो बात हमारी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है उस पे आप आ जाइए। तो हम अगली बात पे आएंगे वृक्षावरण में। वृक्षा आवरण, वृक्षा आवरण क्या होता है, अभिलेखित वन क्षेत्र से बाहर, अभिलेखित वन क्षेत्र से बाहर 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष क्षेत्र, 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के वृक्ष क्षेत्र, ये वाली बात होती है। ये हमने आपको बताया, अभी बताया 10,841 वर्ग किलोमीटर में हमारे वृक्षावरण है। यदि हम बात करें तो इनमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 2023 में कितनी वृद्धि हुई, आपकी 478 वर्ग किलोमीटर, 478 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अच्छा, अब मैं आपको एक और क्षेत्र बना रहा हूं, झाड़ी वन, झाड़ी वन, आपको देखना है झाड़ी वन क्या होते हैं। तो झाड़ी वन की बात करें तो जहां वनों का घनत्व 10% से कम हो, जो जहां वनों का घनत्व 10% से कम हो ऊपर वाले में, उसको झाड़ी वन कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, झाड़ी वन। हाँ, 2023 की रिपोर्ट में 2023 की रिपोर्ट में राज्य के कुल क्षेत्रफल के आपको पता होना चाहिए 1.60%, या आप टोटल काउंटिंग करो तो
5,477 वर्ग किलोमीटर में, 5,477 वर्ग किलोमीटर में झाड़ी वन थे, झाड़ी वन थे। और सर्वाधिक झाड़ी वन कहाँ है? सर्वाधिक झाड़ी वन ये आपके हैं पाली में, पाली नागौर उधर वाले एरिया में, पाली में है 453 वर्ग किलोमीटर, 453 वर्ग किलोमीटर में है। और न्यूनतम न्यूनतम झाड़ी वन है हनुमानगढ़ में, न्यूनतम झाड़ी वन है हनुमानगढ़ में, केवल 9 वर्ग किलोमीटर में। ये आपको 9 वर्ग किलोमीटर की जरूरत नहीं है, 9 वर्ग किलोमीटर में। हाँ, ये आपकी बात थी। अगली बात पे चलिए, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तो आप मुझे तुरंत मैसेज करें। हाँ, फिर मैं अगली बात पे चलता हूं। ओके, ये चलेंगे अब हमारी बात आएगी राज्य में अभिलेखित वन, राज्य में अभिलेखित वन 2023 में। राज्य में अभिलेखित वन IFR, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, इसके अनुसार IFR के, इधर ले आता हूं, अनुसार IFR के अनुसार 2023 में कितने वन हैं? तो ये थे 32,869, 32,869 वर्ग किलोमीटर। हाँ, ये मैंने ऐसे, भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 है, तो उस हिसाब से मैंने ऐसे याद कर रखा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक पॉइंट और होता तो 87 हो जाता है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग में कंट्रोवर्स, मतलब एक सिस्टम तो सेट करना ही पड़ेगा। और ये हमारे 9.60% एरिया हो गया। अब देखो, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन, और जो ये आपकी रिपोर्ट थी ये 2023-24 की थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। डाटा ये भी पुराने नहीं है ना, लेकिन इस राज्य में, इससे पहले एक वर्ड लगता है, राज्य में अभिलेखित वन, आपका एक वर्ड लगता है अभिलेखित वन, और ये अभिलेखित वन थे 32,921 वर्ग किलोमीटर, 32,921 वर्ग किलोमीटर आपके सामने है। ये 32,800 है, ये 32,921 है, मतलब कुछ पार्ट बढ़ गया, और ये आपका 9.61% है। अब ये दोनों सही है, दोनों एक साथ आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। भाई मेरा उद्देश्य तो यही है कि आपके सामने क्लियर कर दूं, क्योंकि हो सकता है मैं आपको ये लिखा हूं, आपको कहीं ये मिल जाए, आपको सर वहां तो ये लिखा था, आपने ये लिखा दिया, तो दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। आपको कोई चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और एक बात और याद रख लेना, अभिलेखित वनों की दृष्टि से राजस्थान का क्रमांक, नहीं क्रम करेंगे, क्रमांक थोड़ी करेंगे, क्रम, ये आपका 15वां, राजस्थान का स्थान है 15वां। इतनी बातें आपके सामने क्लियर हैं तो आप जल्दी से मुझे बता दें। हाँ, इतनी बातें आपके सामने क्लियर हैं तो आप मुझे जल्दी से बता दें। ओके, हाँ, अब हम चलेंगे अगली बात पे, और ये आपके सामने आगे की आ गई पीपीटी। ये आपकी है 18वीं वन
रिपोर्ट अनुसार 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, आप बताइए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले मतलब कितने एरिया में वन है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है वो उदयपुर में, 1 नंबर पे उदयपुर, हमेशा से उदयपुर 1 नंबर पे रहा है, आपको पता है, अभी भी 1 नंबर पे। 2 नंबर पे अलवर, अभी नए जिलों के अनुसार डाटा नहीं आए। नंबर 3 आपके प्रतापगढ़ है और नंबर 4 चित्तौड़ है। देखो आपको याद रखना है उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़, और अलवर बीच में आ गया, इनके अलवर बीच में आ गया, यानी यूपीएससी जो है ना, यूपीसी जो है उसके बीच में कौन आ गया? अलवर आ गया, अलवर। ये आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, यूपीएससी जो होती है, यूपीसी, यूएपीसी, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, यूएपीसी। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, 2 नंबर पे अलवर, 3 नंबर पे प्रतापगढ़, 4 नंबर चित्तौड़। और यहां आपके एक सवाल दिया है कि 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले राजस्थान में 2 हैं, एक आपका उदयपुर और एक आपका अलवर, क्योंकि प्रतापगढ़ में 996.80 हो गया। क्लियर है बेटा? अब आप इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनाओ, वो आपका काम रहेगा। हाँ, और ये आपकी 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार आ गया है। हाँ, ये आपकी 18वीं वन रिपोर्ट अनुसार के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले, ये सवाल यही आता है, वनों के आवरण वाला, और इसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक 100% काम कर जाएगी। यूपीएससी वाली जो होती है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो वाला काम कर जाएगा। यू से उदयपुर, सबसे ज्यादा उदयपुर। 2 नंबर पे प्रतापगढ़ आ गया, क्योंकि जिला छोटा है वन ज्यादा है, इसलिए 2 नंबर पे प्रतापगढ़ आ गया। 3 नंबर पे सिरोही आ गया, क्योंकि सिरोही जिला छोटा है वन ज्यादा है। और 4 नंबर पे आ गया करौली, क्योंकि ये परसेंटेज में आ गया। 11 जिलों का वन क्षेत्र 10% से अधिक है। यदि हम बात करें तो राजस्थान में 11 जिलों में वन क्षेत्र 10% से अधिक है। आप इनमें लिख लेना बाद में देख के एक बार। न्यूनतम वन क्षेत्र आपके चूरू में है, सबसे कम कहां है? चूरू में। तो आप ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक बना लो, सी फिर एच, सी के बाद एच, CHJG। तो आप ऐसे कोई भी आपके अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक बना लो। सी से चूरू में सबसे कम, और कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो आप बताओ मुझे? अच्छा, समझने के लिए दिक्कत कहाँ है? चूरू में तो न तो बारिश होती है न वैसे वन है, ये वाली स्थिति है। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों में टोटल लैंड एग्रीकल्चर के तहत है, तो वन होंगे ही कहाँ? जोधपुर बीच में आ गया, ये आप याद रख लेना। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल वाले 2 ही जिले हैं राजस्थान में, और उनका नाम है चूरू और हनुमानगढ़। तो आप ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक बनाओ कि हम वन के लिए जा रहे हैं चूरू में सबसे कम, फिर हम चले गए हनुमानगढ़, फिर आपके आगे जोधपुर, और जोधपुर से फिर गंगानगर गए। इस प्रकार के आपको शॉर्ट ट्रिक कोई भी जनरेट कर लेनी है, और नहीं भी करो तो मैं इस बात के कभी पक्षधर रहा भी नहीं। डाटा तो आपको डाटा की तरीके से ही याद करने पड़ेंगे, ये आपकी बात है। ये क्षेत्रफल में सबसे कम है, और जैसे अभी आपका आ गया वन क्षेत्र, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में सबसे कम वन चूरू में है भाई, 0.45। बताओ आप, पारिस्थितिकी रूप से भयंकर असंतुलन जिसको हम कहें। 2 नंबर पे जोधपुर में, जोधपुर बड़ा है ना, बड़ा है, और वन क्षेत्र कम है। 3 नंबर पे बीकानेर में, 4 नंबर पे जैसलमेर में, और 5 नंबर पे नागौर में। यानी कि चूरू तो है ही न्यूनतम वाला, उसको तो जरूरत नहीं है। और ये हमारे तीनों बड़े जिले हैं। आजकल आपको पता है सबसे पहले जैसलमेर आएगा,
फिर आपके बीकानेर आएगा, क्योंकि जोधपुर से तो फलोदी अलग हो गया। तो इस प्रकार आप कोई ट्रिक बना सकते हो। इसमें न्यूनतम 1% वाले क्षेत्र हैं। और ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, वृद्धि सबसे ज्यादा सीकर में हुई है भाई। पर्यटकों में भी सर्वाधिक वृद्धि यही हुई है। 2 नंबर पे बाड़मेर में, 3 नंबर पे अलवर में, 4 नंबर पे उदयपुर में। ये अच्छी बात है। और सर्वाधिक कमी कहा हूं, ये 12 में, 12 में सबसे ज्यादा वन काटे गए। प्रतापगढ़ में, अजमेर में, बीकानेर में, यहां पे वनों में कमी दर्ज की गई है। और इसके बाद IFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट, जिनमें आपको पशु चराने की भी छूट नहीं होती, लकड़ी काटने की भी छूट नहीं होती। पेड़ काटने की छूट तो कहीं नहीं है, लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी भी नहीं काट सकते। ये होते प्रोटेक्टेड, जिनको प्रोटेक्शन दिया गया है। और अनक्लासिफाइड, हमारे देश में जो, हमारे स्टेट में जो सबसे ज्यादा वन है वो आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज्यादा है। और आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह के अंतर्गत आते हैं, वो आपके उदयपुर में है। और रक्षित या संरक्षित 12 में ज्यादा है। और अनक्लासिफाइड भाई बहुत सालों से बीकानेर में ही सबसे ज्यादा है। और ये कुछ मैंने आपके लिए 4-5 शब्द लिखवाए हैं। सालर वन कहाँ मिलते हैं? उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़ में। डाक या प्लास का वर्ष, डाक और प्लास के राजसमंद चित्तौड़ में। चंदन, हल्दी घाटी, नाथद्वारा में। पिछले दिनों ये सवाल आया था। खैर, सलूम्बर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़ में। गोंद, चौहाटन, बाड़मेर में। तेंदुपत्ती, जयपुर, अजमेर। टोंक, जिससे बीड़ी के पत्ते बनता है, राष्ट्रीयकरण किया गया है। महुआ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, कोटा। महुआ की शराब बनाते हैं भील लोग, आदिवासी लोग। और खस आपके सवाई माधोपुर और भरतपुर में मिलता है। कल हम बात करेंगे वनों के वर्गीकरण की, और वो भी भौगोलिक आधार पे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अलविदा।